हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जनरल नॉलेज के। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। इसी के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। कितनी है? 182 मीटर है। कहां पर है? गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है। और ये आपकी किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये इसकी 3-4 पॉइंट्स थे, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, सबसे ऊंची है विश्व की, 182 मीटर, गुजरात केवड़िया में है, नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और डैश के बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला, हबीबुल्ला खां, उस्मान अली खां, मीर मोहम्मद यूसुफ खां। तो ये आपकी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ी गई थी 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश के बीच सीमा पर स्थित है? भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और तिब्बत। जो आपका कंचनजंगा है वो भारत और नेपाल के बीच स्थित है। ऑप्शन सी राइट होगा, यहाँ पर एक गलत दिया हुआ है। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। भारत के सिक्किम राज्य में उत्तर पश्चिम में अवस्थित है और जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, इसलिए ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बाब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? ग्राम सभा, पंचायत, ग्रामीण सभा, ग्राम सेवा। तो आर्टिकल 243 के तहत आपका यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, पंचायत। स्व सरकार की संस्था कौन सी है? पंचायत है। नगर पालिका के गठन, संरचना, आश्रम, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 आ में ग्राम सभा के गठन का वर्णन है। 243 बाम के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार के संस्था पंचायत की होती है। ठीक है, तो स्व सरकार की संस्था यहाँ पे पंचायत है 243 बी के अंतर्गत, और 243 ए के लिए बात करेगा तब आपका ग्राम सभा आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है? अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? विचार और भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, यानी यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर दोनों में समानता देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा आपका। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखनीय है। ऑप्शन बी राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? सबसे पहला ईमेल भेजने, पहले कंप्यूटर के निर्माण, कैलकुलेटर के आविष्कार, इंटरनेट के विकास में। तो रे टॉमलिंसन का में जो है श्रेय इनका किसमें है?
आपका ईमेल भेजने में, यानी सेंडिंग द फर्स्ट ईमेल एवर, सबसे पहला ईमेल भेजने में। तो ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पर। इन्हें ईमेल का जनक कहा जाता है। तो पूछा जाए ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मिनट। इसको नेक्स्ट आपका, माउस थोड़ा रुक गया था। उत्तर प्रदेश डैश के लिए प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी के बर्तन, हसना मिट्टी के बर्तन, हलफ मिट्टी के बर्तन, उपैद मिट्टी के बर्तन। तो उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन से थे जो आरएसएस के सदस्य थे? नाथूराम गोडसे के भाई के नाम बताने आपको जो आरएस के सदस्य थे। दत्ताश्रय, गोविंद, गोपाल, गोपाल गोविंद विनायक, गोविंद विनायक दत्ताश्रय, विनायक दत्ताश्रय गोपाल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होगा ए, दत्ताश्रय, गोविंद और गोपाल, विनायक नहीं थे। ठीक है, तो विनायक आपका इन तीनों में था, वही आपका गलत है। ऑप्शन ए आपका राइट है। नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े हुए थे। इनके 3 भाई थे जिनके नाम क्या है? दत्ताश्रय, गोविंद, गोपाल, और ये तीनों आपके आरएसएस के सदस्य थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, जिसके बाद वे चर्चा का विषय बन गए थे। तो महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने मारी थी। क्लियर? नेक्स्ट, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो महात्मा बुद्ध ने कहां पर परिनिर्वाण प्राप्त किया है? कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट। तो कहां पर प्राप्त किया है महापरिनिर्वाण? कुशीनगर में। ऑप्शन बी। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन यही आता है, बौद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? यानी बच्चे के जन्म के अवसर पर उसे गाया जाता है, वो कौन सा लोक संगीत है? कहरवा, चनैनी, कजरी, सोहर। तो आप सभी को पता है बच्चे के जन्म के अवसर पर सोहर गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताएं? रोजमट्टा, सोना मंसूरी, तृप्ति, काला नमक। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में काला नमक का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
ये आपकी चावल की सुगंधित चावल की किस्म है, काला नमक चावल, और इसका जीआई टैग भी था। नेक्स्ट, और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में ये पूछा जाता है काला नमक चावल कहाँ का जीआई टैग है, तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि डैश का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। तो बलिया जो शहर है वो किसका जन्म स्थान और कर्म स्थान है, कौन से महर्षि हैं? अगस्त्य, भरद्वाज, भृगु, गौतम। तो आपके महर्षि वो कौन से हैं? भृगु। ऑप्शन सी राइट है। भृगु महाराज का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है बलिया शहर। बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थल माना जाता है। यह प्राचीन काल से कोशल साम्राज्य का एक भाग था। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर सन 1879 में इसे अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्त पांडे, चंद्रशेखर, जैनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने डैश उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। प्रेमदास, प्राण प्रिया, सबरंग, दर्पण। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा प्राण प्रिया, ऑप्शन नंबर बी। तो हुसैन उस्ताद विलायत हुसैन खान का जो उपनाम है वो प्राण प्रिया है। प्राण प्रिया उपनाम से इन्होंने कई रागों की रचना की है। नेक्स्ट, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो कानपुर में जो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसका नाम आपका किसके नाम पर रखा गया? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे। तो ये आपका चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया, चंद्रशेखर आजाद। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के डैश शहर में स्थित है। तो रूमी दरवाजा आपका कहाँ स्थित है? बिना ऑप्शन के कौन बता सकता है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, रूमी दरवाजा आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। ये इसके ऑप्शंस थे, आंसर पहले ही बता दिया। लखनऊ आपका, इसका निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था? नवाब अस्फाउद्दौला ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एनफील्ड, रेमिंगटन और विंचेस्टर। तो इनफील्ड था यहाँ पर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आपका एक तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई। तो खुदीराम जो बोस थे उनको किस मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, किंग्सफोर्ड। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों ने उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। योगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गए। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस से घिर जाने पर
प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली थी, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो दो लोग थे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल कुमार चाकी, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होगा ए, किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में शुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो 1897 में क्या हुआ था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। किसको सौंप दिया ये आपको बताना है। बनारस को, भोपाल को, बहावलपुर को, अवध को। तो बक्सर के युद्ध के बाद की कहानी है ये। आपको पता होना चाहिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764 को मुगल नवाबों और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। अंग्रेज और नवाब मुगल के बीच हुआ था। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो थे। इसमें मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की। अब इस संधि में क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले लेकर मुगल सम्राट को दिए जाएंगे, ये पहला था इसकी शर्त। कंपनी 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। तीसरा क्या था? मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। तो ये 3 शर्तें थी आपकी बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो रखी थी। तो आपसे पूछा गया बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया। तो कहाँ के नवाब? अवध के नवाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अवध के नवाब के पास पहले ये था, जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद इसे इन्होंने मुगल सम्राट को सौंप दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। ये आपको 3 संधि याद रखनी है जो शर्तें हैं। इन 3 शर्तों से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। आपको वो संधि पत्र का नाम बताना है। दार्जिलिंग, शिमला, लाहसा, काठमांडू। तो वो आपका जो संधि पत्र था वो था शिमला का संधि पत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था इसे। तो मैकमोहन रेखा आपकी चीन की तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच में स्थित है, यानी चीन और भारत के बीच स्थित है। 1914 में शिमला संधि पत्र पर यह प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्ठाग्राम शस्त्रागार छापे की घटना, एक घटना है चित्राग्राम शस्त्रागार छापे की, का नेतृत्व डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। चित्रागार शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? चितरंजन दास, गणेश घोष, बागा जतीन, उल्लासकर दत्ता। तो ये आपका जो था गणेश घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट,
भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो ये आपका ऑप्शन याद है तो 12, 12 समुद्री मील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र। सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, नाइजीरिया। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। तो पूछे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है। या अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक तथा सूडान के उत्तर व एटलस पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर और भारत के क्षेत्रफल के 2 गुने से अधिक है। इस सबको पढ़ने से फायदा नहीं, इतना समझ नहीं आएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना, जो नाइजीरिया है वो आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ये आपके सहारा मरुस्थल में ही स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, माउंट किलिमंजारो डैश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो आपका कहाँ पे है? तंजानिया, कीनिया, इथियोपिया या घाना में? तो आपका तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। और ये कैसा है? निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर डैश होता है। ब्लॉक स्तर पर कौन सी समिति होती है? राज्य समिति, पंचायत समिति, जिला समिति या ग्राम सभा? तो ब्लॉक स्तर पर आपका क्या होता है? पंचायत समिति होती है। ऑप्शन बी। बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर भारतीय संविधान ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में लागू पंचायती राज के 3 स्तर क्रमशः कौन से? ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पर कौन से? ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत है। तो यहाँ से ब्लॉक स्तर पर पूछा था तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हो जाएगी। ग्राम स्तर पर पूछता तो ग्राम सभा होता और जिला स्तर पर पूछता तो जिला पंचायत होता। इसका गठन बलवंत राय मेहता समिति ने किया था 73वें संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में डैश वृद्धि हुई है। तो आपको बताना भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है 2001 से 2011 तक? तो 17.70% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के? तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। वसा में घुलनशील पूछा है तो इसको याद करने का तरीका WBC। W मतलब वाटर, वाटर में घुलनशील कौन से हैं? BC। और वसा जो बचे आपके वो वसा में होंगे A, D, E, K। ठीक है, तो BC आपके वाटर में घुलनशील होंगे और AD, E के आपके वसा में घुलनशील हैं। तो पूछा है वसा में घुलनशील नहीं है तो बी एंड सी ऑप्शन इसमें कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन बी यानी विटामिन सी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विटामिन ए का नाम आपको बताया था रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई का आपका नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिनोक्विनोन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए डैश महत्वपूर्ण है। क्या? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, पोटेशियम? तो पोटेशियम आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? रेटिनॉल, थायमीन, राइमोफ्लेविन, नियासिन? यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रेटिनॉल। ये पानी में घुलनशील नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? मैग्नीशियम सल्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो संगमरमर का एक प्रमुख घटक आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन आपका सी राइट है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 117 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? 5 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 1 लाख हर्ट्ज। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट होगा, 100 हर्ट्ज। जिन यांत्रिक तरंगों की तरंग आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है वह मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होगी तो सुन सकता है। इससे 20 हर्ट्ज से कम हुई और 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम अगर है तो वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, उनको मनुष्य नहीं सुन सकता। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर है तब भी इंसान नहीं सुन सकता, उसे अल्ट्रा रेज कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी राइट होगा, 20 हर्ट्ज, सॉरी 100 हर्ट्ज, क्योंकि ये दोनों आपके अल्ट्रासोनिक में चली जाएंगी और ये आपके इंफ्रारेड में आ जाएगी। तो एक ही बचा ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो यहाँ पर विद्युत बल्ब बनाने के लिए फिलामेंट कौन सा लगता है? टंगस्टन का लगता है। ऑप्शन नंबर बी। इसका जो उच्च सबसे ज्यादा गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, कितना? 34-22 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसका उपयोग विद्युत बल्ब बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन। रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं? जो एक बार हो दोबारा उसी चीज में परिवर्तन ना हो सके उसमें, और दोबारा अगर वही चीज हमें प्राप्त हो रही तो वो आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे मोम का पिघलना, तो मोम जलेगी, पिघलेगी, फिर वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। ठीक है। पानी का संघनन, पानी से बर्फ बनेगा, फिर पानी बनेगा, ये भी आपका वापस आ जाए। लेकिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर? दूध का खट्टा होना, दूध से दही का बनना कैसा? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि दूध से दही तो बन सकता है लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा लागू किया गया था, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर डैश का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो मनरेगा था उसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाता था? 100 दिन का। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर है, यानी जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ है वो कहां से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी। ये भारत सरकार के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राज्य के नाम पर रखा गया? राजा राम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वविद्यालय। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम से बनाया गया है 1966 में। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।